राधे राधे फ्रेंड्स, मैं मनीषा आप सबके लिए पैट की क्लास में आज नया टॉपिक डिस्कस करने वाली हूँ जिसका नाम है विलोम। तो आप सबका स्वागत है लर्न अहेड एकेडमी में। जिसने चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट करके प्लीज़ हमें बताते रहिए कि हमारी क्लासेस आपको कैसी लगी है, जिससे कि हम अपने न्यू आइडियाज़ लेके आप सबको अच्छे से पढ़ाएं और आपको जिससे कि आप सबको समझ में आ जाए। तो जैसे कि आपने यहाँ पे राइट तो पहले से देख लिया है। आज का टॉपिक हमारा है विलोम शब्द। एक बार हम टॉपिक पढ़ने से पहले आप हमारे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब प्लीज़ कर दीजिए और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके हमें बताया कीजिए कि टॉपिक कैसा लगा। तो चलिए अब हम शुरू करेंगे अपनी क्लास। अब यहाँ पे हमने विलोम के वैसे तो सबको पता है विलोम का मतलब क्या होता है, विपरीत शब्द होता है, लेकिन यहाँ पे डिफिनेशन दी है हमने, परिभाषा। ठीक है, जो हिंदी में बोलते हैं डिफिनेशन को, वो परिभाषा होती है। परिभाषा है हमारी, विलोम शब्द का अर्थ विपरीत या उल्टा अर्थ देने वाला शब्द। ठीक है, क्या होता है, विपरीत होता है या उल्टा अर्थ देने वाला शब्द। अतः किसी शब्द के विपरीत अर्थ बताने वाले शब्द को विलोम शब्द कहते हैं। किसी शब्द का अर्थ जो विपरीत में बताता है उसको क्या बोलते हैं, उसको विलोम शब्द बोलते हैं। विलोम शब्द का विपरीतार्थक जो शब्द होता है या प्रतिलोमार्थक शब्द या विपर्यायवाची शब्द के नाम से भी जानते हैं। संसार परस्पर विरोधी वस्तुओं, दशाओं, विचारों, गुणों, अवयवों से भरा पड़ा है, जहाँ प्रत्येक का अस्तित्व उसमें निहित गुणों के कारण है, वहीं उसका महत्व उसके सापेक्ष विरोधी गुण के कारण दिन रात, सुख दुख, प्रकाश अंधकार, जीवन जन्म मरण, हानि लाभ, यश अपयश, गुण दोष, उत्थान पतन, औरत आदमी इत्यादि ऐसे ही परस्पर विपरीत अर्थ रखने वाले कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण हैं, जिन्हें इस सरणी में, जो ये हमारी सरणी है, इसमें समझा जा सकता है। जैसे कि आज मैं आप सब लोग को बताऊंगी। पहले तो आपने सबने डिफिनेशन आई होप अच्छे से समझ ली होगी। उसके अतिरिक्त में सिंपल सा अर्थ होता है कि जो हमारा विलोम शब्द का मतलब होता है कि उल्टा विपरीत अर्थ। जैसे कि यहाँ पे आदमी का औरत, गुण का दोष, मतलब जिस चीज़ का एक पॉजिटिव आंसर है उसका एक निगेटिव भी होता है और एक निगेटिव आंसर है उसका पॉजिटिव आंसर भी होता है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं विलोम शब्द। चलिए अब हम जानेंगे विलोम शब्द के आधार। विलोम शब्द के आधार जो हैं वो यहाँ पे लिंग में अब हम उदाहरण देंगे। लिंग में है माता पिता, भाई बहन, राजा रानी, दादा दादी आदि। ठीक है, अब परिस्थिति के अकॉर्डिंग, परिस्थिति के हिसाब से क्या है, राजा का रंग, अमीर का गरीब, आहूत का अनाहूत इत्यादि। आकार के हिसाब से छोटा का बड़ा, चौड़ा का लंबा, मोटा का पतला इत्यादि। और गुण के हिसाब से क्या होगा, अच्छा का बुरा, मृदु का कटु, तीक्ष्ण का मंद इत्यादि। स्वभाव के हिसाब से क्या होगा, स्वभाव के हिसाब से होगा फ्रेंड्स, कायर का निडर, दुराचारी का सदाचारी, सुशील का दुखशील का सुशील, प्रेमी का ईर्ष्यालु, प्रेमी क्या होगा, ईर्ष्यालु का, कार्य का जीत हार, अपहरण का ग्रहण, और उसके बाद हमारा आवाहन का विसर्जन इत्यादि। तो यहाँ पे आपने देखा आधार के हिसाब से भी बहुत सारे विलोम शब्द होते हैं। अब विलोम से संबंधित धातव्य तथ्य जो हैं वो यहाँ पे हम यहाँ देखेंगे। तो अब हम यहाँ पे शुरू करते हैं फ्रेंड्स। धातव्य के हिसाब से तथ्य, तो यहाँ पे है मूल शब्द जिस
व्याकरणिक कोटि का होता है उसका विलोम शब्द भी सदैव उसी व्याकरणिक कोटि का होता है। ठीक है, अब इसमें नियम नंबर फर्स्ट है हमारा, संज्ञा का विलोम सदैव संज्ञा ही होगा। जैसे अग्नि का जल, हर्ष का विषाद, सुख का दुख, क्षमा का दंड, चोर का साधु, धर्म का अधर्म, गगन का पृथ्वी, नख का शिख इत्यादि। तो यहाँ पे देख रहे हैं संज्ञा का विलोम हमेशा क्या हो रहा है, संज्ञा ही हो रहा है, कोई चेंजेस नहीं हो रहा है, ना कि आधे सर्वनाम विशेषण वगैरह इनका प्रयोग नहीं कर रहे हैं हम, संज्ञा में संज्ञा होगा। और दूसरा नियम हमारा कहता है विशेषण का विलोम सदैव विशेषण ही होता है। क्या होता है फ्रेंड्स, विशेषण ही होता है। जैसे यहाँ पे आश्रित का है निराश्रित, आग्रही का दुराग्रही, दयालु का क्रूर, अल्पज्ञ का बहुयज्ञ, अर्वाचीन का है प्राचीन, आर्द्र का शुष्क, इच्छुक का अनिच्छुक, उत्साही का अनुत्साही, रजु का वक्र, ओजस्वी का नितेश इत्यादि। अब क्रिया का विलोम शब्द क्या है, क्रिया का विलोम शब्द होता है हमारा फ्रेंड्स हंसना का रोना। हंसना एक क्रिया होती है, रोना एक क्रिया होती है ना, जो हम करते हैं वो क्या हो जाती हैं, वो क्रिया हो जाती हैं। तो हंसना का रोना, सोना का जागना, खरीदना का बेचना, गिराना का उठाना, जिताना का हराना इत्यादि। विलोम से संबंधित महत्वपूर्ण सूची जो है अभी हम आपसे डिस्कस करेंगे, जिसमें हम यहाँ पे हम आपसे डिस्कस करेंगे कुछ विलोम शब्द, जिससे कि आपको आराम से समझ में आ जाए। कुछ उदाहरण है हमारे फ्रेंड्स यहाँ पे, और उदाहरण की सहायता से हम विलोम को अच्छे से समझेंगे। अर्थ का क्या होता है, अर्थ का इति, अर्थ का विलोम क्या है, इति। अथ का इति। अनाथ का क्या होता है, अनाथ का सनाथ, अनाथ का सनाथ। अज्ञ क्या, विज्ञ, अज्ञ का क्या है, विज्ञ। अवनत का उन्नत, अंत का आदि, अति का अल्प, और अल्प का बहु, अतरंग का बहिरंग, अंत द्वंद का बहिद्वंद, अल्प आयु का दीर्घायु, आगम का सुगम। यहाँ पे नीचे और कुछ उदाहरण है, देखने के बाद फिर हम आगे चलते हैं। आगम का सुगम, अनुग्रह का विग्रह, अपेक्षा का उपेक्षा, अमृत का बेस, अतिवृष्टि का अनावृष्ट, अवनि का अंबर, अनुराग का विराग, अनुकूल का प्रतिकूल, अस्त का उदय, अंबर का मृत, अग्नि का जल, अपमान का सम्मान, अनुलोम का प्रतिलोम। जैसे हम यहाँ पे सारे पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे कंटिन्यू देखो हम विलोम पढ़ रहे हैं। जैसे अंबर का मृत हो गया, अग्नि का, अग्नि बहुत ज़्यादा जलती रहती है, बहुत ज़्यादा हम लोग को मतलब उसमें बहुत ज़्यादा एकदम से लौ जैसी होती है। वही जल जो होता है बिल्कुल ठंडा होता है, तो क्या हो गया, इसका विपरीत हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखेंगे आशक्त का सशक्त, जो मतलब आशक्त होता है जिसमें कोई शक्ति नहीं होती है, उसका विपरीत क्या होगा, सशक्त, मतलब बहुत शक्तिशाली है। अश्लील का श्लील, असली का नकली, मतलब कोई चीज़ असली है उसका क्या हो जाएगा विलोम, उसका हो जाएगा नकली। आश्वस्त का स्वस्थ, मतलब कोई बीमार बहुत ज़्यादा रहता है उसे आश्वस्त बोलेंगे, और उसका विलोम क्या हो जाएगा, उसका विलोम हो जाएगा स्वस्थ। अल्प प्राण का महाप्राण, अल्प प्राण का क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, अल्प प्राण का महाप्राण। अभ्यस्त का अनाभ्यस्त, अभ्यास का अनाभ्यास, अर्जन का व्ययन, अर्पण का ग्रहण, अभिमुख का प्रतिमुख, अनुरिक्त का विरिक्त, विरक्त, अभिज्ञता का अनिभज्ञता। ठीक है, यहाँ पे हम कंटिन्यू देख रहे हैं कि जो हमारे विलोम आ रहे हैं उसका विपरीतक शब्द जो होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, उसी को हम विलोम शब्द कहते हैं। आज के टॉपिक में आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से विलोम इतने में उदाहरण करा दूंगी, और इसके बाद में विलोम शब्द के आपके जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आए हुए हैं पैट में, और जहाँ जहाँ से भी आए हुए हैं वो सारे मैं करा दूंगी, जिससे कि आपका टॉपिक विलोम का पूरा क्लियर हो जाएगा। और पीछे भी जो मैंने 2 टॉपिक कराए हुए हैं संधि और लिंग,
उनके भी क्वेश्चन मैं कंटिन्यू कराऊंगी। अगर एमसीक्यूज होते रहेंगे तो हमारे टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर भी हो जाएंगे और कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी कि क्वेश्चन कैसे आते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या है, अच्छत। तो अच्छत का क्या हो जाएगा, यहाँ पे अच्छत दिया हुआ है, अच्छत का हो जाएगा बिच्छत, अच्छम का सक्षम, अग्र का पश्च, अग्र का क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, पश्च हो जाएगा, अति का न्यून, अतिक्रमण का अनित्रक्रमण, क्या होगा, अतिक्रमण हो जाएगा, अंधेरा का हो जाएगा फ्रेंड्स उजाला, अस्तित्व का अनास्तित्व, ऊर्ध्वगामी का ऊर्ध्वगामी, अधोगामी का ऊर्ध्वगामी, अंतःमुखी का बहिर्मुखी, ऊर्ध्वगामी का ऊर्ध्वगामी। ठीक है, अब यहाँ पे कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे फ्रेंड्स है हमारा आकाश का पाताल, आक्रीण का विक्रीण, आक्रमण का प्रतिक्रमण, आकर्षण का अनाकर्षण, आपत्ति का संपत्ति, आगमन का प्रस्थागमन, और उसके बाद आता हमारा आगत का अनागत, दुराग्रह का क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, दुराग्रह का हो जाएगा हमारा अनाग्रह, और आचार का अनाचार, आज़ादी का गुलाम, आतुर का अनातुर, परमात्मा आत्मा का परमात्मा, क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, आत्मा का परमात्मा हो जाएगा। यहाँ पे फ्रेंड्स हमने एक चीज़ नोटिस की कि यहाँ पे हमारे जितना भी आ के अक्षर हैं वो हमारे अ में ज़्यादा परिवर्तित हो रहे हैं। अब हम नियम देखेंगे, नियम नंबर 2 हमारा है बड़ा से रिलेटेड, जिसको हम आ बोलते हैं, उसका परिवर्तन आगे देखिए। आधुनिक का परिवर्तन हो जाएगा प्राचीन पुराना, किसमें हो जाएगा, आधुनिक का परिवर्तन हो जाएगा प्राचीन पुराना, आमदनी का हो जाएगा खर्च, अभ्यंतर का हो जाएगा बाह्य, आमिष का हो जाएगा निरामिष, आराध्य का हो जाएगा दुराध्य, आयात का हो जाएगा निर्यात। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है यहाँ तक। आरोह का हो जाएगा अवरोह, आरोह का क्या हो जाएगा, अवरोह हो जाएगा, आर्द्र का हो जाएगा शुष्क, अनाद्र आर्स, आलसी का हो जाएगा कर्मष्ट, आवश्यक का हो जाएगा अनावश्यक, आलोक का हो जाएगा अंधकार तिमिर, और आवृष्टि का अनावृष्टि, आशीर्वाद का हो जाएगा अभिशाप और श्राप, आशा का हो जाएगा निराशा। ठीक है, यहाँ तक तो किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आशीष का हो जाएगा अभिशाप, आशीष का क्या हो जाएगा अभिशाप, आस्तिक का हो जाएगा नास्तिक, आसीन का हो जाएगा अनासीन, आहत का हो जाएगा अनाहत, आहार का हो जाएगा आहार का हो जाएगा अनाहार, आहूत का अनाहूत, आहार का निराहार। और अब इसके आगे देखते हैं। अब बड़ा के बाद हम देखेंगे छोटी ई का नियम। छोटी ई का नियम हमारा क्या कहता है, इच्छुक का हो जाएगा अनिच्छुक, इज्जत का हो जाएगा बेइज्जती, इष्ट का हो जाएगा अनाइष्ट इधर। उसके बाद अथ आदि का क्या हो जाएगा, और अथ का क्या हो जाएगा आदि, यही लोक का परलोक हो जाएगा। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ये हमारा छोटी से संबंधित नियम था। बड़ी से संबंधित नियम क्या कहता है, बड़ी से संबंधित नियम कहता है हमारा ईश्वर का क्या हो जाएगा जीव, इप्सत का क्या हो जाएगा अनापसत, ईमानदार का बेईमान, ईश्वरवादी का अनाश्वरवादी, ईश का अनीश। ठीक है, अब हमने यहाँ पे आ ई, छोटा आ बड़ा आ छोटी ई बड़ी ई से संबंधित यहाँ पे से संबंधित नियमों के बारे में जाना है। अब हम जानेंगे ऊ से संबंधित नियम। ऊ से संबंधित जो नियम है हमारा वो क्या कहता है फ्रेंड्स, ऊ से संबंधित नियम हमारा कहता है उत्पत्ति का हमारा प्रलय विनाश हो जाएगा, उत्कृष्ट का अनिष्ट हो जाएगा, उत्कर्ष का अपकर्ष हो जाएगा, उत्तम का अधम अनुतम हो जाएगा, उत्थान का पतन, उत्तर का दक्षिण, उत्तरायण का दक्षिणायण, उत्थित का पतित, उत्कृष्टता का निष्कृष्टता, क्या है यहाँ पे निकृष्टता, उत्साह का
निरुत्साह हो जाएगा। उत्साह का क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? निरुत्साह हो जाएगा। उत्साह का हमारा क्या हो जाएगा? निरुत्साह। अब यहाँ पे दिया है हमारा बड़ू ऊ, जो हमारा बड़ू ऊ, इसको ऊ बोलते हैं वो, और ऋट से ऋषि ए। इससे संबंधी नियम हमारे क्या कहते हैं? इससे संबंधी नियम हमारे कहते हैं एकत्र का विकीर्ण, एकता का अनेकता, एक तंत्र का बहुतंत्र, एक निष्ठ का सर्वनिष्ठ, एकेश्वरवाद का बहुदेववाद, एक पक्षी का बहुपक्षी। एक पक्षी का क्या हो जाएगा? एक पक्षी का हमारा बहुपक्षी हो जाएगा। एक अर्थ का अनेकार्थ हो जाएगा। एक अर्थ का क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? हमारा एक अर्थ का अनेकार्थ हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे हम एक का अनेक, ऐच्छिक का अनैच्छिक, ऐतिहासिक का अनैतिहासिक, ऐश्वर्य का अनैश्वर्य, ऐहिक का परलौकिक। ऐहिक का क्या हो जाएगा? परलौकिक हो जाएगा। अब हमारा नियम है, नियम नंबर यहाँ पे ए ओ से संबंधित नियम है। क्या नियम है? ए और ओ से संबंधित नियम हमारा क्या कहता है कि ओजस्वी का नितेज, ओझा का गंभीर। ओझा का क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? अब यहाँ पे ओ से संबंधित नियम है हमारा। ओ से संबंधित जो नियम है वो क्या कहता है? ओ से संबंधित हमारा नियम कहता है फ्रेंड्स यहाँ पे औचित्य का क्या हो जाएगा? औचित्य का हो जाएगा अनाउचित। औचित्य का, औचित्य का हमारा क्या हो जाएगा? अनाउचित्य। औरस का हो जाएगा दत्तक जारज। ठीक है। औपचारिक का क्या हो जाएगा? अनौपचारिक। औरत का आदमी हो जाएगा। औषधि का अनौषधि हो जाएगा। औषधि का क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? अनौषधि हो जाएगा। औपचारिकता का निरौपचारिकता। औदार्य का अनौदार्य हो जाएगा। कठिन कुटिल का सरल हो जाएगा। कठोर कर्कश का मृदुल और मधुर हो जाएगा। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? मधुर और कोमल हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे कटु का क्या हो जाएगा? प्रिय मधु। कीर्ति का अपकीर्ति। करुण का निष्ठुर। कड़ुआ का मीठा। कनिष्ठ का ज्येष्ठ। कपटी का निष्कपट निर्छल। कपूत का सपूत। कम का ज्यादा अधिक। कर्मण्य का अक्रमण्य। कलंकी का निष्कलंकी। ठीक है। यहाँ पे आप अच्छे से देख रहे हैं, मैं हर अक्षर का नियम बता रही हूँ। अब फ्रेंड्स हमारा आता है का संबंधी नियम। का संबंधी नियम हमारा क्या कहता है? क्रोध का क्षमा। कोलाहल का शांति। कलुष का क्या हो जाएगा? निष्कलुष। कुसुम का ब्रज। कुपुत्र का सपुत्र। कुपात्र का सुपात्र। कलयुग का सतयुग। कुलदीप का कुलांगर। कदाचार का क्या हो जाएगा? सदाचार। कदाचार का क्या होगा फ्रेंड्स? सदाचार हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे हमारा दिया है खा और गा संबंधी नियम। खा और गा संबंधी नियम हमारा क्या कहता है? चलिए देखते हैं। इसमें हमारा कहता है, ये नियम हमारा कहता है जी, ये नियम कहता है हमारा खाद का अखाद। खरा का खोटा। खरीद का बिक्री। खिलाना का मुरझाना। ख्यात का कुख्यात। खास का आम। खग का मृग। खेचर का भुच्चर। खेद का प्रसन्नता हर्ष। खुशी का क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? गम हो जाएगा। अब यहाँ पे हम देखेंगे गा संबंधी नियम हमारा क्या कहता है? गा संबंधी नियम कहता है गंभीर का बाचाल चप्पल। गमन का आगमन। गगन का धरा पृथ्वी। गणे का नगण्य। गत आगात प्रत्यागत का क्या हो जाए? गत का क्या हो जाएगा? आगात प्रत्यागत। गरल का सुधा हो जाएगा। गुण का दोष अवगुण हो जाएगा। गुरु का शिष्य लघु हो जाएगा। गुप्त का प्रकट होगा। गृहस्थ का सन्यासी होगा। और गरिमा का लाघिमा। ठीक है। यहाँ पे कोई कंफ्यूजन नहीं होना। अब घा संबंधी नियम हमारा क्या कहता है? घा संबंधी नियम देखेंगे। घटना का बढ़ना। घटित का अघटित। घात का प्रतिघात। घृणा का प्रेम स्नेह। घोष का अघोष। घर का बाहर बेघर। घनिष्ठ का उत्तर। घातक का रक्षक। चंचल का अचंचल स्थिर। चंचल का क्या होगा? अचंचल। अब यहाँ पे हमारा नियम दिया गया है चा छा जा।
चा छा जा से संबंधित नियम हमारा क्या कहता है? जड़ का, चेतन, जगम का, स्थावर, जन्म का, मृत्यु मरण, जीत का, हार, जल का, थल स्थल निर्जल, जय का, पराजय, ज्योति का, तम। ज्योति का क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? ज्योति का हमारा हो जाएगा यहाँ पे तम। इसके बाद आगे देखते हैं, ज्येष्ठ का कनिष्ठ, लघु, जागरण का निद्रा, जीवन का मरण, जटिल का सरल, जारज का औरस, जंजर का दृढ़, जीर्ण का अजीर्ण। जीर्ण का क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? झा का नियम हमारा क्या कहता है? झूठ का सच, झोपड़ी का क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? झोपड़ी का महल, झगड़ा का शांति, टा का नियम, टीका, भाष्य, टूटना, जुड़ना, ठा से ठंडा का गर्म, ठोस का तरल, ठीक का गलत। ठीक का क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? ठीक का हमारा हो जाएगा गलत। अब आता है हमारा डा संबंध। अब ये डा संबंधी नियम क्या कहता है? इसमें कहता है, डरपोक का निडर, डाल का पत्ती, ढाल का तलवार, ढीठ का विनम्र, ढालू का समतल, ढंग का बेढंग। मतलब कोई ढंग से कपड़े पहनता है और कोई बेढंग से ऐसे ही बिना प्रेस किए हो पहन लेता है, इसको क्या कहते हैं? बेढंग। तम का आलोक ज्योति, तर्क का वितर्क, तरल का ठोस, मतलब कोई तरल चीज़ है, ऑयल वगैरह होता है, पानी वगैरह, ये तरल होता है। और बर्फ हमारा क्या होता है? बर्फ हमारा ठोस होता है। बर्फ कैसा होता है? था संबंधी नियम क्या कहता है? थोक का फुटकर। थोक का क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? थोक का हो जाएगा हमारा फुटकर। थोड़ा का बहुत अधिक, थल का जल, थकावट का स्फूर्ति, दा का हो जाएगा दुष्ट दुर्जन का सज्जन, दुर्बल निर्बल का सबल, दृश्य का अदृश्य, दुर्लभ का सुलभ, दुर्गम का सुगम, दिवा का रात्रि। दिवा का क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? दिवा का रात्रि हो जाएगा। ठीक है, दिवा का क्या हो? धनी का धा संबंधी नियम है, ये इसका नियम है धा संबंधी नियम। धनी का निर्धन, ध्वंस का निर्माण, धीर का अधीर, धैर्य का अधैर्य, दृष्ट का नम्र। ना संबंधी नियम क्या कहता है फ्रेंड्स? हमारा ना संबंधी जो नियम है वो हमारा कहता है, न्यून का अधिक, नूतन का पुरातन, नगर का ग्राम, नवीन का प्राचीन, नामवर का बदनाम, नागरिक का ग्रामीण, नाश्वर का शाश्वत अनश्वर, निर्दोष का सदोष, निर्माण का विनाश ध्वंस, निर्मल का मलिन, निरामिष का शामिश आमिष। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? शामिश और आमिष। ये नियम है हमारा पा संबंधी नियम। यहाँ पे है पा संबंधी नियम हमारा क्या कहता है? पा में कोई बहुत ज़्यादा खास कोई नियम नहीं होता है, जैसे जय का पराजय हो गया या पराजय का जय हो गया, सापेक्ष का जो होता है हमारा जय का पराजय हो गया, और प्रवर का जो हमारा होता है प्रखर वगैरह, ये सब हो जाता है। जैसे पा का यहाँ पे कोई बहुत ज़्यादा नियम नहीं होता है कोई। तो यहाँ पे हम अब समझेंगे बा से संबंधित नियम। बा से संबंधित नियम हमारा क्या कहता है? बा से संबंधित हमारा नियम कहता है, बंधन का हमारा हो जाएगा मुक्ति मोक्ष, वृद्ध का मुक्ति और वृद्ध का हो जाएगा मुक्त, और बहुमत का होगा अल्पमत, बहिरंग का अतरंग, बाह्य का अभ्यंतर, बरबर का हो जाएगा सभ्य,
और बृहत का हो जाएगा हमारा यहाँ पे फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, लघु। बृहत का क्या हो जाएगा, बृहत का हमारा हो जाएगा लघु। अब यहाँ पे फ्रेंड्स हमारा आता है नियम नंबर भा, मा, या से संबंधित नियम। ये नियम हमारा क्या कहता है, यश का अपयश हो जाएगा, यद्यपि का तथापि, तदपि, यथेष्ट का हो जाएगा स्वाल्प, क्या हो जाएगा, यथेष्ट का क्या हो जाएगा फ्रेंड्स हमारा स्वाल्प। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे हम थोड़े से नियम और। यहाँ पे हो जाएगा यथार्थ का काल्पनिक, यति का गृहस्थ, युयुत्सा का मैत्री, यौवन का वार्धक्य बुढ़ापा, रचना का ध्वंस, रक्षक का भक्षक, रसीला का क्या हो जाएगा, रसहीन, नीरस। ठीक है, क्या हो जाएगा, रसहीन और नीरस। अब इसके बाद हमारा ये नियम हमारा क्या कहता है, ला का जो नियम है वो हमारा यहाँ पे कहता है लिप्त का हो जाएगा अलिप्त, निर्लिप्त, लचीला का बेशरम, निर्लज, लंबा का नाटा ठेगना, लायक का नालायक, लिखित का मौखिक, लौकिक का अलौकिक, लब्ध का प्रदत्त। लब्ध का क्या हो जाएगा, प्रदत्त हो जाएगा। ठीक है, उआ का नियम जो होता है, उआ का हमारा होता है विधवा का हमारा क्या हो जाएगा, विधवा का सधवा, विवाद का निर्वाद, विपन्न का संपन्न, वरिष्ठ का सामान्य, बेमनस्य का सोमनस्य, बेमनस्य का सोमनस्य, विस्तृत का संक्षिप्त संकुचित, वीर का कायर, वृष्टि का अनावृष्टि। वृष्टि का क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, वृष्टि का हमारा क्या हो जाएगा, अनावृष्ट। सा संबंधी हमारा नियम क्या कहता है, सा संबंधी नियम कहता है शिष्ट का अशिष्ट, शूर का भीरु कायर, शिक्षक का शिक्षार्थी विद्यार्थी, शर्म का बेशरम, शारीरिक का मानसिक, श्रृंखला का विश्रृंखला, शीतल का उष्ण, क्या हो जाएगा, शीतल का फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, उष्ण। सा का नियम जो हमारी जिसको छोटी सा बोलते हैं उसका नियम क्या कहता है, यहाँ पे उसका नियम कहता है सजल का निर्जल और सजीव का निर्जीव, सक्रिय का अक्रिय निष्क्रिय, सकारात्मक का नकारात्मक, संयोग का असंयोग वियोग, संस्कृति का विकृति, संश्लेषण का विश्लेषण। संश्लेषण का क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, विश्लेषण। अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स क्या हो रहा है, सौभाग्य का दुर्भाग्य, समष्टि का व्यष्टि, सुशील का दुशील, सुगम का दुर्गम, स्वप्न का जागरण, दुर्लभ का दुर्लभ। दुर्लभ का क्या हो जाएगा, दुर्लभ का यहाँ पे क्या हो जाएगा, दुर्लभ हो जाएगा। ठीक है, अब हो जाएगा यहाँ पे सुसंगति का क्या हो जाएगा बताइए, सुसंगति का कुसंगत, सूर्यास्त का सूर्य उदय, सुधा का हलाहल गर्ल, स्वागत का निरादर तिरस्कार, सपूत का क्या हो जाएगा, सपूत का कपूत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सपूत का कपूत हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है यहाँ पे। अब यहाँ पे हा का नियम है हर्ष का विषाद, हंसना का रोना, हर्ष का दीर्घ, हिंसा का अहिंसा, हितकर का अहितकर, होनी का क्या हो जाएगा, होनी का अनहोनी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, होनी का। छा से छतरी का जो होता है वो नियम देखते हैं, चलिए। उसमें है क्षति का लाभ, क्षर का अक्षर, छत का अक्षत, क्षमा का दंड, और उसके बाद हमारा आता है क्षणिक। क्षणिक का आता है क्या, क्षणिक का हो जाएगा शास्पर, चित्रण। उसके बाद हो जाएगा क्षुद्ध का विराट, क्षुद्ध का क्या हो जाएगा, क्षुद्ध का विराट हो जाएगा। और क्षय का हो जाएगा अक्षय, क्षय का क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, अच्छे हो जाएगा यहाँ पे। अब इसके बाद है क्षुब्ध का शांत, क्षुब्ध का क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। क्षीण का पुष्ट हो जाएगा। त्रा का नियम जो हमारा क्या कहता है, त्रिकुटी का भ्रुकुटी हो जाएगा। त्रिकोण का षटकोण हो जाएगा। अब ज्ञा लास्ट जो हमारा है, ज्ञा से संबंधित नियम है, नहीं लास्ट नहीं है, इसके बाद से श्रमिक भी है। अब हम ज्ञा से संबंधित नियम देखेंगे। ज्ञा में हमारा क्या हो जाता है फ्रेंड्स, ज्ञा में हमारा होता है ज्ञात का हो जाएगा अज्ञात, ज्ञान का हो जाएगा अज्ञान, ज्ञानी का हो जाएगा अज्ञानी, मूर्ख मूढ़, गय का हो जाएगा अज्ञय।
अब हमारा लास्ट जो है शा से श्रमिक। शा से श्रमिक का नियम हमारा क्या कहता है फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा ये नियम कहता है कि श्रीमान का हो जाएगा हमारा फ्रेंड्स, श्रीमान का क्या हो जाएगा, श्रीमान का हो जाएगा श्रीमती, श्रोता का वक्ता हो जाएगा, श्रुत का आश्रुत हो जाएगा, श्राप का आशीर्वाद हो जाएगा, श्रद्धा का घृणा हो जाएगा, श्रवण का क्या हो जाएगा, श्रवण का हमारा यहाँ पे क्या होगा, श्रवण का दर्शन हो जाएगा। श्रवण का क्या होगा, श्रवण का दर्शन, श्रेष्ठ का तुच्छ, श्रेष्ठ का क्या होगा, तुच्छ होगा, और शव्य का अशव्य, श्री गणेश का क्या हो जाएगा फ्रेंड्स हमारा, श्री गणेश का होगा इतशी। तो ये आज के हमारे विलोम शब्द का टॉपिक था जो मैंने आप लोगों से डिस्कस किया है। कल मैं आप सभी के लिए इसके जो एमसीक्यूज हैं, जो आए हुए क्वेश्चन हैं प्रीवियस ईयर, वो क्वेश्चंस लेके आऊँगी, जिससे आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाए और आपको पता चले कि क्वेश्चंस कैसे आते हैं, विलोम शब्द से कैसे क्वेश्चन पूछते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे कि हमारा मनोबल बढ़ता रहे और हम आपके लिए अच्छी से अच्छी क्लासेस लेके आते रहें। थैंक यू। लर्न अहेड एकेडमी में प्लीज़ आपका हमेशा स्वागत रहेगा, और प्लीज़ उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, ठीक है। और कमेंट करके बताइएगा क्लास हमारी कैसी लगी। धन्यवाद।